आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। मैं पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सब एकत्रित हुए हैं ये भी ऐतिहासिक है। पीएम ने आगे ये भी कहा कि नेताजी ने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। उन्होंने आत्मविश्वास और साहस के साथ अंग्रेजों के सामने कहा था कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा है कि भारत मां का वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मैं पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सब एकत्रित है ये भी ऐतिहासिक है। पीएम ने आगे ये भी कहा है कि नेताजी ने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। उन्होंने आत्मविश्वास साहस के साथ अंग्रेजों के सामने कहा था कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। वहीं पंचकुला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने अपने संबोधन में सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि 75वें अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी 1500 कार्यक्रम और भी करने हैं। आज का अवसर देश की आजादी के पूर्व का वो जो युग था उस युग को याद कराने वाला बहुत ही एक महत्वपूर्ण और स्वर्णिम दिन है। आज के दिन देश को आजाद कराने की भूमिका जिन्होंने निभाई श्री सुभाष चंद्र जी बोस, उनका यह जयंती का दिन है। 125वीं जयंती आज उनकी है। इस अवसर पर एक सुंदर पार्क सुभाष चंद्र जी के नाम से जो रखा गया है और इसमें आज उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस समय मित्रों आजाद हुए हमें 75 वर्ष हो गए हैं। आजादी का ये 75वां वर्ष है। अमृत महोत्सव नाम से देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी अभी तक हमने 485 कार्यक्रम कर लिए हैं और हमारा टारगेट 1500 कार्यक्रम करने का है। छोटे बड़े सब कार्यक्रम, सब विभागों के कार्यक्रम और इसमें जन समूह, जनता भी साथ लगी है। एनजीओ, बहुत संस्थाएं, सभी पार्टियां सब इस कार्यक्रम को कर रही हैं। आज 23 जनवरी को हरियाणा के 75 स्थानों में ये कार्यक्रम इस समय करने की योजना ये बनी है। आजादी की लड़ाई को कई ऊर्जा और नया आयाम देने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पूरा देश मनाया है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश भर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई है। बीजेपी ने प्रदेश भर में 7,800 जगहों पर नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है।
तो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। बहादुरगढ़ में, बल्लभगढ़, जुलाना, कुरुक्षेत्र, इन सभी जगह नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई काफी धूमधाम से। इन चारों जगह बहुत धूमधाम से नेताजी की जयंती मनाई गई है। वहीं पंचकुला, पिहोवा, सोनीपत और सोहाना में भी नेताजी को याद किया गया। उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित की गई और उनकी सराहना की गई। साथ ही साथ लोगों को संदेश भी दिया गया कि उन्होंने किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी में अपना योगदान दिया। इसके साथ साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यमुनानगर, बाढ़ा, नूह और अंबाला में भी नेताजी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। देश भर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हलके के नलोई गांव में धूमधाम से मनाई गई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बोस प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि देश आजाद करने में जिस महापुरुष का सबसे बड़ा योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता है। कृषि मंत्री ने यह भी घोषणा किया कि ट्रस्ट बनाओ, प्रत्येक गांव से घर घर से 2-2 रुपए एकत्रित कर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भवन, पार्क और पुस्तकालय बनाएंगे। कृषि मंत्री ने अपने कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कृषि मंत्री ने 5 गांव की नेहरू के अंतिम टेल का किया है। वहीं कृषि मंत्री ने कहा है कि मनोहर सरकार यही सपना है कि नेहरू के अंतिम टेल पर पानी पहुंचे और किसान खुशहाल हो। के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करने के लिए प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम हुए हैं और मेरे क्षेत्र में नलोई गांव में नेताजी की प्रतिमा पर हमने भी माल्यार्पण किया और बहुत सारे नौजवानों को उनकी जो कुर्बानी थी देश के प्रति उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद ये किसानों का क्षेत्र है, नहरी पानी जो टेलों का मुआयना किया है। इलाके के अंदर किसी भी वहीं भिवानी के यमुना हनुमान गोहड़ी मंदिर धाम सभागार में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि इस अवसर पर कलाकार, युवाओं और बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। कार्यक्रम में विशेष सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास महाराज रहा। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की है। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 छात्र हुआ और उसके कारण वो एक्सपायर हुआ। वो वहां पर जो शहादतें दी गई वो बाकी वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद के वार्ड 13 के तहत लगने वाले पहाड़ कॉलोनी में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। वहां उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित जनों के बीच मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र की जानी मानी महिला समाज सेविका और नगर परिषद चेयरपर्सन पद पर प्रबल दावेदार श्रीमती उषा शरण बागड़ी ने स्वास्थ्य के महत्व को प्रकाश डाला है और साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति दूसरों को सचेत रहने के संदेश भी दिए हैं।
यहाँ पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया है। इसके लिए मुझे सुभाष जी से प्रेरणा मिली है, जिन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया है। तो अपने समाज के लिए मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये जांच शिविर का आयोजन किया है। मैं चाहूँगी सभी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आएँ और इसका फायदा उठाएं। मैं कार्तिक शरण बागड़ी सोहना से वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के ऊपर आज मैंने ये हेल्थ कैंप लगाया है अपने पहाड़ कॉलोनी में, यहाँ के लोगों की मदद से। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्हीं के शब्दों के पे चलते हुए मैं आज लोगों के रक्त लेके उनकी जांच करके उनको सारी बीमारियों से आज़ाद करने की शपथ ले रहा हूँ। वहीं हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। पंचकूला के मोरनी में 15 से 24 जनवरी तक 40 युवक युवतियों की रोजगार सृजन और होम स्टे के साथ साथ साहसिक गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 40 युवा युवतियों की ओर से प्रशिक्षण लिया गया और अब वो मोरनी में गाइड और अन्य प्रकार से अपनी आजीविका चला पाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद मोरनी खंड के युवाओं को रोजगार देना और सक्षम बनाने के साथ साथ मोरनी में पर्यटन को बढ़ावा देना था। आप जितने मेरे सामने बैठे हैं, ये युवावस्था के हमारे होनहार नागरिक, भविष्य में बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हमारे कंधों पर आने वाली हैं। तो आज ये अवसर है कि हम अपना विकास कैसे करें। तो उस विकास में हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, इन सब का योग संयोग इस प्रकार से करें कि हम अपने लिए तो जो करना करेंगे ही, लेकिन उसमें से दूसरों का लाभ कैसे हो सकता है, ये विचार लेकर के चलें। उस विचार में संस्थाएं, सरकारें, सोसाइटीज, क्लब्स, ये सब हमारी सहायता करेंगे, लेकिन उसके अंदर मन हमारा चाहिए, उसके अंदर योगदान हमारा चाहिए। संयोग से आयु ये व्यक्ति का साथ देती है ऐसे अवसरों पर, ऐसे काम करने के लिए। हम जब इस ट्रेनिंग में आए हैं तो हमारी आयु बताया जा रहा है कि 16-17 साल से 29 साल तक, यानी ये जो युवावस्था का पीरियड है, इसमें हमको ट्रेन किया जा रहा है। और ट्रेन किया जा रहा है साहसिक खेलों के माध्यम से, ट्रेन किया जा रहा है एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए, कि हम उस प्रकार के काम करें जिसमें से हम अपनी आजीविका तो कमा ही सकें, लोगों का मनोरंजन भी कर सकें, और उसमें से जो हमारे आसपास इर्द गिर्द वातावरण बनेगा, जब ये मनोरंजन करेंगे तो उसमें से टूरिज्म बढ़ेगा तो जिस क्षेत्र के अंदर हम काम करेंगे वहां के लोगों की आमदन भी बढ़ेगी। वहीं पंचकुला में सीएम ने सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम ने बोलते हुए कहा कि सूचना आयोग भवन का शिलान्यास वही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने पर सीएम ने कहा है कि नेताजी की प्रतिमा से सभी को प्रेरणा मिलेगी। सीएम ने विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। सीएम ने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का यहां दावा भी किया है। मिल्खा सिंह एडवेंचरस जो क्लब है उसकी ओर से भी एक 40 के लगभग युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उनके कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ और अभी ये सूचना आयोग भवन इसका जो शिलान्यास किया है, और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूँ।
और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है, तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही ये रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जिस प्रकार से यानी आज हम देखते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में यानी आज़ादी में जो था, पिछली सरकारों ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी, उनके स्थान को कभी इतना आगे बढ़ाया नहीं। मैं बधाई देता हूं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है, इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और विपक्ष को तो बल्कि आज पछतावा होना चाहिए इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए, और आज उनको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, उनको शुभकामना देनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यानी प्रतिमा लगा करके वहां और देश की जनता के सामने एक अच्छा काम किया। इसके सामने एक ही टारगेट होता था कि वो वंशवादी राजनीति वो करते थे, उनको नेहरू परिवार से बाहर निकलने की कभी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, ये नहीं कि उसमें नेहरू जी ने नहीं किया, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं। वो एक ही मार्ग पर चलते रहे, लेकिन आज सबको समान एक स्थान प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से मिल रहा है, और यही वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में सही चित्रण करके जो बताया जा रहा है, यही उचित है। और अब उनको जो नेहरू परिवार की भक्ति को जो करते हुए इतना समय हो गया, जिस कारण से उनको नुकसान भी हुआ है। आज कांग्रेस अगर इस मार्ग पर चल रही है तो इसी कारण से उनको नुकसान हुआ रहा है। अभी भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ती है कांग्रेस, तो एक मजबूत विपक्ष के नाते लगातार बनी रहेगी। मैं मानता हूं कि देश में अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का लगातार सिलसिला जारी है, वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। और इन सब जगह पर कई जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट सरकार ही बनाने वाली है, और कुछ जगह पर अभी स्थिति और स्पष्ट होगी जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले से और अधिक जो स्थान है वो बनेगा इन 5 राज्यों के चुनाव। वहीं अगली खबर यमुनानगर से है, जहां एडवोकेट कर्णेश शर्मा के निवास पर गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं। इस दौरान अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो हिंदुस्तान की राजनीति के अच्छे ड्रामेबाज है। वो जहां जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए गुब्बारे बेचते हैं और गुब्बारे फट जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि ना जाने उनके कौन से अध्यापक है, कौन सिखाता है, कहां से आंकड़े लाते हैं, सब जानते हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छी दिशा में बढ़ रही है। कांग्रेस का तो कांग्रेसियों ने खुद ही गर्त में धकेल दिया, तो कांग्रेस का हाल क्या होगा? वो हिंदुस्तान की राजनीति के एक अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो लोगों को गुमराह करने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां पर लोगों को झूठे सच्चे गुब्बारे बेचाते हैं, और गुब्बारे तो गुब्बारे हैं, तो फट जाते हैं, वो कभी काम नहीं आते। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऐतराज जताया है और कार्रवाई करने की यहां पर बात की है। उन्होंने कहा है कि यह बयान बेहद शर्मनाक है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने, हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूल को 1 वर्ष के लिए प्रोविजनल मान्यता दी गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल प्रदेश में स्कूल खोलने की योजना नहीं है, परिस्थितियां ठीक रही तभी स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा में अभी 1100 प्ले स्कूल खोले गए हैं, जबकि इसी कार्यकाल में 4000 और प्ले स्कूल खोले जाने हैं।
का बयान है वो बेहद शर्मनाक है, खतरनाक है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सोच के लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है वो बहुत ही निंदनीय बयानबाजी है। और मैं अपील करता हूं पंजाब सरकार से भी कि उसके खिलाफ सख्त नहीं, अभी कोई इस प्रकार का हमने निर्णय लिया स्कूल खोलने का, अगर परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो उसके बाद। सर, जो 4000 प्ले स्कूल ये कहा था, कब खुलेंगे और भर्ती कब होगी? उसमें 1100 कुछ स्कूल हमने इस साल खोल दिए और 4000 स्कूल खोलने की जो बात हमने कही थी वो पूरा जो हमारा ये कार्यकाल है, इस पूरे कार्यकाल। जिंद के बहुचर्चित व्यापारी श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में पुलिस ने नागालैंड से 1 लाख के इनामी बलजीत पोकरी खेड़ा के साथ 2 अन्य आरोपी को नागालैंड से गिरफ्तार कर लिया और जिंद लाया गया है। बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोकरी और रोशन ने हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद शूटर को हायर किया गया और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड में धर्मेंद्र पहलवान के साथ 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि 23 नवंबर को श्याम सुंदर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब व्यापारी दुकान के बाहर था, तभी बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। को कुलदीप, मंजीत और तीनों को 6 दिन का रिमांड पे लिया है। 28/1/2022 तक रिमांड पे हैं, जिनसे पिस्तौलों की रिकवरी की जाएगी। वारदात में प्रयोग हुए व्हीकल, मोटरसाइकिल, आल्टो गाड़ी और जहां घटना घटी है, जहां योजना बनाई है, उस जगह की निशानदेही कराई जाएगी और आगे भी इसके बारे में तफ्तीश। कैथल की नई अनाज मंडी में हड्डियों का अवशेष मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी में हड्डियों के अवशेष पड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस CIA2 और FSL की टीम को लेकर मौके पर पहुंची। सूत्रों की माने तो हड्डियों के अवशेष लगभग 1 महीने पुराने बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया है कि जांच के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में पिछले 1 हफ्ते में पुलिस ने 3 अज्ञात शव बरामद किए हैं और तीनों ही मामलों में पुलिस के हाथ खाली है। मात्र जांच के नाम पर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है और आज तक तीनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मिली थी कि यहाँ मंडी में कोई जो है बॉडी, डिस्टर्ब बॉडी पड़ी है, तो यहाँ मौके पे आए, देखा कि कोई काफ़ी पहले की ये बॉडी है, बाकी कंप्लीट बॉडी भी नहीं है, कहीं कहीं कोई हड्डी और कहीं काफ़ी डिकम्पोज ऑफ लग रही है बॉडी। और बाकी इसका लेके FSL टीम, हमारी क्राइम टीम अभी मौके पे आई है और इस बॉडी को कंप्लीट करके और इसको FSL के लिए DNA प्रिजर्व के लिए भिजवाएंगे। वही खबर जिनसे है, जहां चोरों के जो हौसले हैं वो दिन प्रतिदिन बुलंद दिखे जा रहे हैं। दरअसल बस अड्डे पर सुरक्षा के लिए 2 दिन पहले 21 CCTV कैमरे लगाए गए थे। आपको बता दें कि निगरानी के लिए वर्गशाला में 17 कैमरे और एक LED 43 इंच की लगाई गई थी, जिसमें 4 कैमरे चोरी कर लिए गए। लगभग चोरों ने 2 लाख का सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञातों पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चोरी तो नया बस स्टैंड पर कल मतलब कई दिन पहले CCTV कैमरे चोरी हो गए हैं, उनका मुकदमा दर्ज करके जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने क्या बताया आपको? कर्मचारी वहाँ से कोई चौकीदार नहीं है, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ, अभी तक फिलहाल कोई चौकीदार नहीं हुआ।
कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर केमिस्ट की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। दुकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास फोन आया था कि दुकान में धुआं निकल रहा है। घर के पास होने की वजह से वो 5 मिनट में ही दुकान पर पहुंच गए और देखा कि दुकान में आग लगी हुई है। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां तो पहुंची, लेकिन तब तक सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। घूम रहे होंगे यहीं सड़क पे, उन्होंने कहा भाई साहब आपकी दुकान में धुआं उठ रहा है। यहीं रहते हैं हम, थोड़ी दूर पे 5 मिनट का रास्ता है। हमने गाड़ी उठाई आगे, शटर खोला तो उस टाइम पूरी आग लगी हुई थी। तो दमकल विभाग इतनी लेट पहुंचा, ऐसा क्या रीजन है? क्या लेट था या क्या था? नहीं भाई साहब देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोला कभी जीवन में। दमकल विभाग उस टाइम तो आ गया था साथ ही है। हाँ। ये वजह से मैंने फोन किया तो आधे घंटे में 20-25 मिनट। वहीं अगली खबर तरावड़ी से है, जहां रेलगाड़ियों की सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग को लेकर रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन की एक अहम बैठक का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में हुआ, जिसमें एसोसिएशन से जुड़े सभी सदस्यगण मौजूद रहे। साथ ही इस आयोजन में दैनिक यात्रियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि दादर एक्सप्रेस अंबाला की ओर से जो गाड़ी पहले से तरावड़ी में लगभग पिछले 50 वर्षों से रुकती थी, अब तो वो बिना किसी कारण के हटा दी गई है। जनहित को देखते हुए और जनता की मांग पर इसे सरकार से दोबारा रुकने के लिए अपील की गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।